एचडी क्लास में आप सभी का स्वागत है। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी में करंट अफेयर में आज हमारा होगा क्लास नंबर दूसरा। इससे पहले हमने आपको एक टेस्ट करा दिया, अगर आपने उसे नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से उस क्लास को जरूर देखिएगा। अंतिम में बताइएगा कि आपको इन जो भी क्वेश्चन है उनमें से आपको कितने प्रश्न आ रहे थे, कमेंट जरूर करिएगा आप लोग, ठीक है। आइए क्वेश्चन पेपर बढ़ते हैं। एक आसान सा सवाल कि निम्नलिखित में से किसे मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया। साथ ही मेरे ये पुरस्कार से सवाल आएंगे, आप याद रखिए। और मेरे हर सेट में आप देख रहे होंगे एक एक पुरस्कार कवर किया जा रहा है। मेरी कोशिश है कि जो हमारा 40 सेट होगा उसमें हम हर टॉपिक के 40-40 क्वेश्चन करा दें। मेरे भाई 40 टॉपिक 40-40 क्वेश्चन, आप सोचिए कुछ छोड़ेंगे नहीं, बस आप इसका मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है ना। देखिए, करा डी गुकेश या अन्नू रानी, वंतिका अग्रवाल या फिर सुखजीत सिंह। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा मेरे भाई वो आपका हो जाएगा डी गुकेश, यानी ए हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब। तो मेरे भाई रट लेना, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार इनमें से इन्हें ही मिला हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ नाम है, आप इनको जरूर याद रखना, भूलना मत। पहली बात तो जो ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, इनमें ये 4 लोग का नाम एकदम रट लेना, कंठस्थ कर लेना। शतरंज के लिए दिया गया है डी गुकेश जी को, गुणेश जी को। हरमनप्रीत सिंह यह पुरुष हॉकी से हैं जिन्हें मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स हैं जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया। और इसके बाद मनु भाकर यह निशानेबाज है। मेरे भाई इस सवाल को एक तरीके से और पूछा जाएगा, क्या कहेगा कि जो प्रवीण कुमार हैं इनका संबंध किस खेल से है। तो मेरे दोस्त इस बात को याद रखना है, इनका संबंध पैरा एथलेटिक्स से है। अगर कहेगा कि मनु भाकर काहे से संबंधित है, निशानेबाज से संबंधित है। हरमनप्रीत सिंह यह पुरुष हॉकी से संबंधित है। बाकी गुकेश जी चर्चा में थे, आप जानते हैं शतरंज के माहिर हैं, इन्हें आप याद रखिए। तो ये चारों नाम आपको याद रखना है जिनका संबंध मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से है। यहीं पर अर्जुन पुरस्कार, हालांकि ये तो बहुत लोगों को प्राप्त हुआ है, पर कुछ चुने हुए लोग हैं जिन पर हमें फोकस करनी है। आने वाले सेट में औरों पर चर्चा होगी, पर इतना आज याद कर लीजिएगा। जैसे इन्हें मिला है अर्जुन पुरस्कार, सबसे पहले हम बात करेंगे अन्नू रानी जी का, जो कि एथलेटिक्स से संबंधित है। भाई साहब इनका खेल भी याद रखिएगा, क्योंकि हो सकता है आपसे कहे कि मिलान करिए, तो गलती मत करिएगा, ठीक है। बाकी वंतिका अग्रवाल यह जो है शतरंज। तो भैया 2 लोग मिल गए हम लोग को, गुणेश जी और वंतिका अग्रवाल जी, है ना। हॉकी से संबंधित है हमारे सुखजीत सिंह। मेरे भाई ये हरमनप्रीत सिंह है जो कि पुरुष हॉकी से हैं, पुरुष हॉकी से सुखजीत सिंह भी हैं। तो भैया हॉकी से संबंधित है। अंतर क्या है कि इन्हें जो है मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार मिला और इन्हें जो है अर्जुन पुरस्कार मिला है। भाई साहब ध्यान रखना है ना। प्रीति पाल की बात करेंगे तो साथी है पैरा एथलीट है, जबकि कपिल परमार की बात करेंगे तो पैरा जूडो से संबंधित है। आगे इन पर और चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर ये वाला यही कंप्लीट हो जाएगा। अर्जुन पुरस्कार आगे सेट में और आगे बढ़ेगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप कर सकते हैं, बाकी लिख लीजिए, वो जल्दी याद हो जाएगा। और इसके लिए थोड़ा स्पेस कॉपी में छोड़िएगा, इसको मैं और अपडेट करूंगा आगे। अगला, मदर मेरी कम्स टू मी। साथ ही एक किताब और उसके लेखक भी पूछे जाएंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि 40 में कम से कम हम आपको 100 से ज्यादा किताब को याद करवा दें। आप लोग प्लीज नोट करना, इसको बार बार रिवीजन करना, एक बार में किसी को नहीं याद होता है, डिमोटिवेट मत होना, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि भाई जो मदर मेरी कम्स टू मी ये पुस्तक है, इसके लेखक कौन है। बहुत कम लोग जानते होंगे, है ना। पर करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुधंती राय, यानी बी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर। पर ये तो अब याद हो गया होगा कि मदर मेरी कम्स टू मी का संबंध है अरुधंती राय से, याद कर लीजिएगा। अब मैं यहाँ पे कुछ किताब के नाम दिया हूं, आज इतना आप लोग याद कर लेना, बाकी रोज डेली डेली कुछ ना कुछ देंगे, इसको अपडेट करेंगे, रख में जगह छोड़ के रखना। पार्वती तिर्की की बात करेंगे तो इनकी एक किताब है फिर उगना, इसे आप स्टार बना लो, यह चर्चा में है और पेपर में आ भी सकता है, ठीक है। बाकी अरुधंती राय का आपने तो देख ही लिया, मदर मेरी कम्स टू मी, है ना। मीरा गणपति की पुस्तक है हाउ टू फॉरगेट। इतनी अच्छी बात है ना कि मीरा गणपति, गणपति जी कह रही भैया भूलेंगे कैसे, अब गणेश जी कहेंगे भूलने की बात, अब तो याद हो जाएगा ना, गणपति से गणेश जी का, है ना। मीरा तो मीरा ही है, तो मीरा गणपति हाउ टू फॉरगेट, कैसे भूल सकते हैं गणेश जी को हम, है ना। चलो नहीं भूल सकते। किंग ऑफ एसेज, किंग ऑफ एसेज, भैया ये एस ए कासबी, तो भैया कासबी साहब का है किंग ऑफ एसेज, याद रखिएगा, ठीक है। बख्तियार के दादा भाई, इन्होंने क्या लिखा। बख्तियार के दादा भाई कहते हैं कि ऑनेरेस्ट जॉन, ए लाइफ ऑफ जॉन मथाई, ठीक है। तो भैया भाई और मथाई, तो भाई और मथाई याद रखिएगा, थोड़ा थोड़ा टिक काम कर जाएगा तो काम कर जाएगा। तो दादा भाई जॉन मथाई, ठीक है।
ऐसे याद रख लीजिए। इनकी किताब है, कौन सी किताब है? ऑनेस्ट जॉन, अ लाइफ ऑफ जॉन मथाई। तो भैया कौन लिखा? दादा भाई बख्तियार के दादा भाई, ठीक है, बख्तियार के दादा भाई जॉन मथाई। क्लियर? लॉरेन रॉबर्ट, ये देखिए कितना खतरनाक नाम है, लॉरेन रॉबर्ट। इन्होंने फियरलेस नामक पुस्तक लिखा। तो भैया कौन है फियरलेस? रॉबर्ट, लॉरेन रॉबर्ट। हमारे यहाँ के नहीं हो सकते फियरलेस, है कि नहीं है? तो ये बाहर के हैं, लॉरेन रॉबर्ट, इन्होंने लिखा फियरलेस, ठीक है। और देखिएगा ग्रेट ब्लैक होप, ये फ्रैंकलिन, रॉब फ्रैंकलिन नाम से लग रहा है कि कोई खतरनाक है। तो भैया इतना किताब आप याद रखना, एक दो तीन बार पढ़ लेना, याद हो जाएगा, है ना। तनाव मत लीजिए, सब हो जाएगा। राष्ट्रीय पक्षी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो जानते हैं आप लोग, एक दिवस भी पेपर में आता है, हर बार आता है, इस बार भी आएगा, है ना। तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? भैया 5 जनवरी को मनाया जाता है। तो कुल अभी हमारे पास 38 सेट बचा है, 38 तो दिवस बढ़ाएंगे, सब कवर कर लेंगे साहब। बस कंटिन्यू आप देखते रहो और डेली हम कंटिन्यू वीडियो अपलोड करते रहें। इसके लिए आप 2 काम कर दो प्लीज। पहली बात तो अगर आप पहली बार विजिट करो तो मेरे साहब आप सब्सक्राइब कर लेना। दूसरी बात, मेरे ऊपर एहसान करना कि आप इसको शेयर कर देना, है ना। मेरे ऊपर एहसान करोगे तो आपके ऊपर ऑटोमेटिक एहसान हो ही जाएगा, भगवान करेंगे, है ना। चलें साहिब, तो कब मनाया जाता है यार राष्ट्रीय पंछी दिवस? 5 जनवरी, ये तो याद रहेगा हमेशा, पंछियों की बात है तो 5 जनवरी तो याद ही रहेगा। चलो 5 जनवरी हो गया यार। ये कुछ और दिवस हैं, बार बार पेपर में आते रहते हैं, इन्हें एक दो बार पढ़ के काम चला लीजिएगा। 4 जनवरी को आप जानते हैं विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। पक्षी दिवस तो हमें पता है, चल गया। हिंदी दिवस तो सबको पता है, इसमें क्या है, 10 जनवरी को मनाया जाता है ना। 16 जनवरी को देखना जरा, यहाँ पे स्टार्टअप दिवस, स्टार्टअप दिवस, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस और लोकपाल दिवस, है ना। 21 जून को तो आप सभी को पता होगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। जो कभी योगा नहीं करते वो भी योगा इस दिन करते हैं, है ना, और फोटो पोस्ट करते हैं योगा करते हुए, 21 जून को, है ना। भैया 20 जून की बात करेंगे तो विश्व शरणार्थी दिवस, मेरे भाई विश्व शरणार्थी दिवस, है ना। 17 जून की बात करेंगे तो विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है ना। 15 जून की बात करेंगे तो वैश्विक पवन दिवस, ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, विश्व रक्तदाता दिवस, इन्हें आप थोड़ा लपेट लेना। 14 जून को मनाया जाता है विश्व रक्तदाता दिवस, इसे भी हम अपडेट करेंगे, तो रफ में थोड़ा जगह छोड़ दीजिएगा, क्योंकि हम ये डेट वाला भी अपडेट करेंगे बार बार, है ना। अगला ये क्वेश्चन देखिए साहब, विकास के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए वित्त पोषण, भाई वित्त देंगे, पर चौथा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है साहब। इसका जवाब क्या होगा? नई दिल्ली, स्पेन, इंडोनेशिया, फ्रांस। तो कहाँ पे? हमारे यहाँ हुआ होता तो हल्ला हो गया होता, है कि नहीं है? तो हमारे यहाँ तो हुआ ही नहीं है, तो नई दिल्ली तो हो ही नहीं सकता है। अब वित्त पोषण पे हुआ तो साहब ये स्पेन में किया गया। कहाँ पे किया गया? स्पेन में किया गया है, याद रखिएगा। स्पेन के सेविला में इसका आयोजन किया गया है, जुलाई 2025 की खबर है, मतलब अभी हाल ही में तो हुआ ही है ना। तो साहब ये सही जवाब जो आपका प्रश्न का होगा वो होगा बी। याद रखेंगे कैसे? ऐसे याद रखेंगे, देखिए ये डेट नहीं जरूरी है, 30 जून से 4 जुलाई 2025, ये डेट आप स्किप कर सकते हो, ये जरूरी नहीं है। लेकिन ये बात जरूरी है क्या, कि विकास के लिए वित्त पोषण पर चौथा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 2025 में हुआ है, और ये स्पेन के सेविला में हुआ है, ठीक है, स्पेन के सेविला में हुआ है। यहीं पर एक दो बात और हमारे लिए जरूरी है, वो भी समझ लेते लगे हाथों। जैसे 14 जून 2025 की बात है, वैश्विक शिखर सम्मेलन योग कनेक्ट 2025, याद रखिएगा, इसका आयोजन हमारे यहाँ विज्ञान भवन नई दिल्ली में किया गया। तो साहब अगर आपसे पूछेगा कि एक वैश्विक शिखर सम्मेलन है जिसका नाम है योग कनेक्ट, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? तो भैया योग कनेक्ट हमारे यहाँ नई दिल्ली में हुआ है, हमारे यहाँ विज्ञान भवन में हुआ है, ठीक है। लगे हाथों एक और पॉइंट याद कर लेते हैं, नई दिल्ली का ही है। जैसे अभी 11 से 15 जून 2025 के मध्य, यहाँ देखिए 14 जून को हुआ, और यहाँ 11 से 15 जून तक हुआ है भाई, लोक संवर्धन पर्व 2025, इसका आयोजन किया गया है हमारे नई दिल्ली में। तो साहब नई दिल्ली में चलो लोकों के संवर्धन का पर्व मनाया गया भाई, है ना, लोक संवर्धन पर्व मनाया गया। कहां पर? नई दिल्ली में मनाया गया। कब मनाया गया? तो 11 से 15 जून, यार 14 जून को ही तो योग कनेक्ट भी मनाए हम लोग, और लोक संवर्धन पर्व भी मनाए हम लोग, है ना। एक लगे हाथों और कर लेते हैं, ठीक है, कौन सा भाई? 10 से 15 जून, अब देखिएगा जून में भी ये बात हुई थी, 10 से 15 जून को युवा वैज्ञानिकों का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, बाप रे इंटरनेशनल सम्मेलन है साहिब, युवा
वैज्ञानिकों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे हुआ? आईआईटी हैदराबाद में हुआ। भाई साहब रट लेना इसको, है ना। तो ये 3-4 पॉइंट जो है सम्मेलन का, इसे आप ध्यान रख लेना। थोड़ा सा स्पेस छोड़ना, सम्मेलन के और भी चर्चा हम आगे आने वाली वीडियोज में करेंगे, ठीक है। अगला, डरना नहीं है इस क्वेश्चन से, बिल्कुल नहीं डरना है। क्या दिया हुआ देखना जरा। हाल ही में केंद्र क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प का चयन करिए, ठीक है। हाल ही में केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषित किया, आपको पता होगा। हाँ साहब, किया तो, क्योंकि 25 जून 1975 में इंदिरा जी ने लगाया था, और आप तो जानते ही हैं प्रतिद्वंदी एक दूसरे से किस तरह से कनेक्ट रहते हैं, तो उसी में जो है 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया दिया जा रहा है। बाकी हत्याएं तो कैसी कैसी हो रही हैं वो अलग बात है, पर यह हत्या बहुत जरूरी हो गया है ना। अच्छा, दूसरी बात, भारतीय संविधान में आपातकाल का प्रावधान भाग 17 में दिया गया है। क्या ये बात सही है? आप कहोगे नहीं नहीं सर, ये तो गलत है। 17 में कहा, 18 में दिया गया है, तो ये तो गलत हो गया साहिब, है ना। तो बी वाला आंसर हो गया आपका गलत। इसको पढ़ लेना है साहिब, 18 में है 352 से 360 तक, तो बी वाला आंसर हो गया आपका गलत। जवाब कौन सा हो जाएगा साहिब? ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। देखिए, डरने वाला क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 18 में मैं आज आपसे एक होमवर्क भी आपको दूंगा कि जितने भी संविधान के भाग हैं, जितने भी 25 भाग हैं, मतलब वैसे तो 22 हैं लेकिन जोड़ करके 25 हो गया, उन भाग को आप अच्छे से याद कर लेना। पॉलिटी में आज आपका होमवर्क है, ठीक है। और उसमें भाग 18 जो है साहिब ना, इनमें अनुच्छेद 352 से 360 तक में आपातकाल यानी इमरजेंसी का प्रोविजन दिया हुआ है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। भारतीय संविधान में इस पर और चर्चा करेंगे। केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की है। अब तक सिर्फ 3 बार साथियों देश में नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है। यह सवाल हमसे ऐसे ही पूछेगा कि ये नहीं पूछेगा कब कब लगा है ना, यही पूछेगा कि भाई कितनी बार लगा है। तो भाई साहब 3 बार लगा है, इसे आप थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है। अगला प्रश्न, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकली है, ज्यादातर लोग गलत कर देंगे क्योंकि ये रटने वाला सवाल है। साहब सवाल कर रहा है कि जो चिनाब रेल पुल है वो विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे अर्च ब्रिज है। साहब इसकी लंबाई इसकी ऊंचाई कितनी है, ये आपसे पूछ रहा है ना। तो इसे रट लीजिएगा, 1 × 60 यानी 359 मीटर। 359 मीटर में जो हमारा चिनाब रेल पुल है इसकी ऊंचाई है साहब, ठीक है। चिनाब रेल पुल आपसे याद रखिएगा, इसकी ऊंचाई 359 मीटर है, 1 × 60 है ना। अब सुने सर, एक बात और याद रखिएगा, क्या साहब ये बना कहाँ है, चिनाब रेल पुल कहाँ बना है? तो रियासी जिला जम्मू कश्मीर। कौन सा? जम्मू कश्मीर। अगर पूछेगा कौन सी नदी पर बना, क्योंकि नदी ब्रिज है ना, तो नदी का नाम अब नामों से पता चला चिनाब नदी, है ना, तो चिनाब नदी पर बना हुआ है। ऊंचाई, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है, ये बात तो क्लियर है साहब। ऊंचाई कितनी है? 359 मीटर। लंबाई ये नदी तल से 359 मीटर है, ठीक है। अब कहेगा कि पुल की लंबाई कितनी है साहब, तो पुल की लंबाई है 13-15, ठीक है, 13-15, ठीक है, मीटर की ऊंचाई है साहब, इसे याद रखिएगा। उद्घाटन कौन किया? तो इसका उद्घाटन तो आप जानते हैं, अक्सर उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं। तो 6 जून 2025, ये डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। साहब यहाँ पे 2 बातें और जरूरी हैं। जो ये ब्रिज बनाया गया है ना, कहा गया कि यह जो ब्रिज है वह 8 रिक्टर स्केल, आप जानते हैं रिक्टर स्केल भूकंप मापने का एक मापन होता है, ठीक है, भूकंप रिक्टर स्केल में ही मापते हैं। तो 8 रिक्टर स्केल तक का अगर भूकंप आएगा तो यह ब्रिज कुछ नहीं होगा, उसका टस से मस नहीं खाएगा। हवा जो है अगर वह 260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी चलेगी तब पर भी ब्रिज को कुछ नहीं होगा, यह आधिकारिक लिखा हुआ है बात, ठीक है। साहब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, आसान सा सवाल है, इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत किया गया था प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इसकी शुरुआत 2017 में की गई थी। जवाब कौन सा हो जाएगा प्रश्न का? सी। अब देखें जरा, एकदम आपके पेट के लेवल का है, कोई अलग से बहुत हाई लेवल मैंने नहीं की है, एकदम नॉर्मल बेसिक एडवांस सब मिला के सवाल रखा है। अब इसे याद कर लेना, इसके बाद थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना रफ में, मैं इसे फिर से अपडेट कराऊंगा, है ना, क्योंकि योजना हम थोड़ा जो है 40-50 याद करना पड़ेगा, पेपर में आता है। देखिए कुछ योजना है, आज याद कर लीजिएगा। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, इसकी स्टार्टिंग 2019 में किया गया था।
आपके परीक्षा में ये नहीं पूछेगा कि इसके बारे में कौन सी बात सही है, कौन सी गलत है। हाँ, जब आप अदर परीक्षा देंगे, इसका मेंस देंगे, जैसे लेखपाल का देंगे, तो सवाल थोड़ा-सा डिफिकल्ट आएगा, तो वो वहाँ देख लेंगे। पर यहाँ इतने से काम चल जाएगा। व्यापारियों और स्वरोजगार व्यक्तियों के लिए नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस ये 2019 में जारी किया गया, ये सवाल नहीं पूछा जाएगा। तो यहाँ पे इसको टिक कर लेना, क्योंकि इसमें कोई लॉजिक नहीं है ना। देखो सवाल क्या, अनुभव मेरा 10 साल का है, तो पता चल जाता है सवाल कौन सा आएगा, है ना। तो ये सवाल नहीं आएगा। बाकी पीएम किसान ये आप लोग जानते हैं 2019 से ही प्रधानमंत्री ने गोरखपुर से स्टार्ट करी थी, तो 2019 से पीएम किसान चल रहा है साहिब। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना यह 2017 से रन कर रहा है साहिब, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जो नेशनल हेल्थ मिशन है यह 2013 से चल रहा है। बाकी जो जननी सुरक्षा योजना है यह 2005 से चल रहा है साहिब, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम यह 1995 से चल रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर नहीं पहुंचेंगे। पर ये कभी पेपर में जल्दी नहीं आया है, इसीलिए मुझे लग रहा है कि निगाह एग्जामिनर की एक बार इस पर जरूर पड़ेगी। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम यानी एनएसएपी, जो कि 1995 में गठित, मतलब इसका स्टार्टिंग हुआ था, शुरुआत हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन से डरना नहीं है, सॉल्व करना है। कर अभी ये जो इंडियन जस्टिस रिपोर्ट है, ठीक है, जो इंडियन जस्टिस रिपोर्ट है, इसके बारे में आपको चर्चा करना है। 2025 में जस्टिस से संबंधित है, जाहिर सी बात है। कह रहा कि यह इस रिपोर्ट का साहिब चौथा संस्करण है, और कह रहा इस रिपोर्ट में आंध्र प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो सब ये बात तो सही है कि इसका चौथा संस्करण है, ये बात तो सही है, लेकिन आंध्र प्रदेश इस रिपोर्ट में दूसरे स्थान पे है जस्टिस के मामले में। तो भाई इस कारण से बी वाला विकल्प जो है वो गलत है। ठीक है, तो बी वाला विकल्प आप गलत कर दीजिए, ए कर दीजिए प्रश्न का सही जवाब। मन में आ रहा होगा सर तो सही क्या होगा, पहले पर कौन है, तो याद रखिएगा अप्रैल 2025 में जारी किया गया इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2025, यह इसका चौथा संस्करण है। ठीक है, पहले स्थान पर लगातार दूसरे वर्ष, ठीक है, पहले स्थान पर बड़े राज्यों में कर्नाटक शीर्ष पर है। तो यहाँ पे इसे आप ध्यान रखिएगा, इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2025 में कर्नाटक पहले स्थान पे है साहिब। इसके बाद दूसरे नंबर पे आप देखेंगे तो दूसरे नंबर पे आप पाएंगे तो आंध्र प्रदेश है, और तेलंगाना साहिब ये तीसरे स्थान पे है। ठीक है, 25 राज्यों को ही शामिल किया गया, 28 राज्यों को शामिल नहीं किया गया, क्योंकि इसके कुछ अपने मानदंड थे जो हमारे लिए बहुत आवश्यक नहीं है। हमारे लिए 25 राज्य आवश्यक है। ऐसा मान लीजिएगा कि इसके 4 मानदंड थे, उन चारों मानदंड को पूरा सिर्फ 25 राज्य कर पाए, 3 राज्य नहीं कर पाए, जिस कारण से सिर्फ 25 राज्यों के लिए ही यह सूचकांक जारी किया गया। तो बहुत ज्यादा लड़ने की जरूरत नहीं है, 25 डाटा आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, बर्डन नहीं कर रहा हूं क्योंकि अभी वो चारों डाटा पढ़ाऊंगा तो और डिटेल पढ़ाना पड़ेगा, तो कोई मतलब उससे है नहीं साहब, समय कम है तो अच्छी क्वालिटी की चीजें याद की जाएं। क्वेश्चन कर रहा है साहब कि वन स्थिति रिपोर्ट 2023, आपको याद होगा इससे पहले भी मैंने आपको एक वन स्थिति रिपोर्ट का क्वेश्चन पढ़ाया था, आप लोग उस क्वेश्चन को भी एक बार देख लीजिए। जो इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको इंडियन जो है आईएफएसआर रिपोर्ट से एक क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था इससे पहले का, उसे आप देख लीजिए। 10 सेट तक हम आईएफएसआर से एक एक क्वेश्चन आपको देंगे, यानी 10 प्रश्न आईएफएसआर से बनाएंगे, उसमें भारत का भी और उत्तर प्रदेश का भी कवर कर देंगे, क्योंकि ये पेपर में आ सकता है। इसीलिए 10 क्वेश्चन पे 5 क्वेश्चन भारत के संदर्भ में जो आईएसएफआर इंडिया को लेकर के है, और 5 क्वेश्चन में आईएसएफआर यूपी को लेकर के, यहाँ से क्वेश्चन जो बनेंगे वो हम कवर करा देंगे। आपकी जिम्मेदारी है कि पिछला वीडियो से कनेक्ट करके आप उस क्वेश्चन को वहीं देखिए, डाटा वहां जाकर के लिख दीजिए या रिवीजन करिएगा ध्यान से। ठीक है साहिब, तो वन स्थिति रिपोर्ट का 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाला राज्य, ठीक है, यानी प्रतिशत के हिसाब से पूछ रहा है, क्वांटिटी के हिसाब नहीं पूछ रहा साहब, प्रतिशतता के हिसाब से पूछ रहा है। सबसे ज्यादा वन आवरण किस राज्य में है, तो साहब यहाँ पे याद रखेंगे मिजोरम में है। तो ये पॉइंट ही आपको याद रखना है। क्या, देखिए ध्यान से 5 राज्य को मैं लिख दिया हूं, सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाले शीर्ष 5 राज्य। ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, प्रतिशतता आपको ध्यान रखना है साहब, है ना, प्रतिशतता शब्द मत भूलिएगा। तो सबसे नंबर 1 पे मिजोरम है, दूसरे नंबर पे आपका अरुणाचल प्रदेश है। ये तो पूर्वोत्तर के सारे राज्य हैं पांचों में, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड। आपको याद होगा ये जो पूर्वोत्तर राज्य है ना, यही लोग हैं साहिब, है ना। तो अदर ऑप्शन में आएगा तो छोड़ दीजिएगा, क्योंकि अन्य जो विकल्प देगा, कहीं महाराष्ट्र देगा, कहीं जो है मध्य प्रदेश देगा, तो आप घबराइएगा मत। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता इतना तो पता है पूर्वोत्तर के राज्य हैं साहिब,
और पूर्वोत्तर में भी मिजो की पहाड़ियां कहाँ पे है? मिजोरम में। तो भैया याद हो जाएगा, है ना। अरुणाचल प्रदेश में देखिएगा, ये अरुणाचल प्रदेश में है साहिब। फिर मेघालय मणिपुर में लैमाटोल की पहाड़ी कहाँ पे है? तो आप कहोगे साहब लैमाटोल की पहाड़ी चौथे नंबर पे, यानी लैमाटोल एक पहाड़ी है, याद रखिएगा। लैमाटोल पहाड़ी अगर पूछे कहाँ पे पड़ेगा तो जवाब होगा साहब मणिपुर में। सारामाती पहाड़ी, ये देखिए साहब, ये देखिए याद रखिएगा सारामाती, ठीक है। सारामाती पहाड़ी ये हमारा नागालैंड। पर हमारे काम का क्या है भैया? काम का हमारे यही है कि वनावरण प्रतिशत में सबसे ज्यादा मिजोरम, ठीक है। दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। मेघालय है, फिर मणिपुर है, फिर उसके बाद नागालैंड है साहब, है ना। तो याद रखिएगा। तो मेमन तो याद रहेंगे, तो ये मेमन को मत भूलिएगा, मेमन को याद रखिएगा। मे से मेघालय, मैं से मणिपुर, न से नागालैंड। तो मेमना तो सबको याद होता है, छेगड़ी का बच्चा बकरी का बच्चा मेमना। तो मियू तो याद रहेगा, तो मी ए मेमना याद कर लेना, भूलना मत साहब, है ना। अगला क्वेश्चन, लुओंग कुंग, अरे बाप रे नाम है कैसा लग रहा है, लुओंग कुंग निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति हैं? क्रोएशिया, नामीबिया, वियतनाम और ताइवान। बहुत बड़ा पद है राष्ट्रपति का पद साहब, है ना। तो कहाँ के हैं आपको याद है? नहीं याद है, आज मैं लिस्ट दूंगा उतना याद कर लीजिएगा, है ना। तो देखिए ये साहब हैं वियतनाम के। कहाँ के हैं? वियतनाम के राष्ट्रपति हैं लुओंग कुंग साहब, है ना। तो वियतनाम, इनका नाम याद रखिएगा। अब हम आपको एक लिस्ट दे रहे हैं, उसका स्क्रीनशॉट करिए और आज जब तक याद नहीं होगा अन्न जल ग्रहण नहीं करना है। चलिए साहब, तो याद करते हैं दोबारा। मैंने कुछ को पिछले वीडियो में ही बताया था और कुछ अपडेट किया है, इसे आप याद रखिए। क्रोएशिया के है कौन? जोरान मिलानोविक, याद रहेगा। सिंगापुर में कौन है? तो थर्मन सनमुगरत्नम, याद है। वियतनाम के कौन है? लुओंग कुंग साहिब, ठीक है। ताइवान के कौन है? चाई चिग ते, ठीक है। लिथुआनिया के कौन है? गितानस नौसेदा। एक बार में हमको भी नहीं याद होगा तो आपको क्या याद होगा? 2 3 4 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा। मिलान करने के लिए आएगा तो दिमाग में क्लिक हो जाएगा, बस याद करने की कोशिश करिएगा। नहीं याद होगा तो घबराना नहीं है ना, 3 4 दिन पढ़ना, याद हो जाएगा। आइसलैंड के कौन है? तो भैया हल्ला टॉन्सॉडीर। जॉर्जिया के कौन है? मिखाइल कैवेल सवली, ठीक है। मैक्सिको के कौन है? इनको थोड़ा याद रखना, चर्चित में है, तो क्लाउडिया सिनबॉम। नामीबिया के कौन है? ये भी थोड़ा याद रखिएगा, नटम्बो नदी नदेत्वा। दक्षिण अफ्रीका के कौन है? सिरिल रामाफोस, ये भी काफी चर्चा में है। दक्षिण अफ्रीका आप जानते हैं भारत के संदर्भ में काफी चर्चा में रहता है, तो याद रखिएगा, है ना। अल्जीरिया में कौन है? अब्देल मजीद तेब्बॉन है। रवांडा में पॉल कामाने हैं। क्या ये सब नाम आपको याद रखना है? स्क्रीनशॉट आप इसका कर लेंगे तो फायदा रहेगा, है ना। अगला अगला क्वेश्चन है 20वीं, चलिए बैठक है 20वीं भारत ईरान संयुक्त आयोग बैठक 2025। 20वीं बार ये साहब हो रहा है, भारत और ईरान बैठेंगे दोनों। इसमें कहा कि भारत की ओर से किसने मेजबानी की थी? क्या हमारे विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर ने, या हमारे उपराष्ट्रपति थे, अभी नहीं है, श्री जगदीप धनखड़ जी, या प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, या वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। तो साहब इनमें से जो भारत ईरान संयुक्त आयोग की बैठक हुई तो मेजबानी हमारे एस जयशंकर साहब ने किया। सही जवाब हो जाएगा आपका प्रश्न का पहला वाला, ठीक है। अब समझे बात को, 2 बैठक याद कर लेंगे आज। कौन सी 2 बैठक? पहली बात तो भारत ईरान की संयुक्त आयोग की बैठक हुई जिसका 20वां संस्करण था। कब हुआ साहब? 8 मई 2025 को। कहाँ पे हुआ ये जरूरी है, कब हुआ जरूरी नहीं है, नई दिल्ली याद रखिएगा। तो साहब ईरान वाले आए थे हमारे नई दिल्ली में, है ना, और बैठक करके गए अपने आयोग की 20वीं वाली, और हमारे यहाँ से बस दमदार में निकले एस जयशंकर साहब, उन्होंने इसको होस्ट किया, ठीक है। तो हमारे यहाँ से जयशंकर साहब, तो ईरान से कौन वित्त मंत्री आया था? तो भाई ईरान से अब्बास अरगची साहब आ गए। तो दोनों वित्त मंत्रालय ने मिलकर लड़ाई कर ली नई दिल्ली में साहब, है ना। नई दिल्ली लड़ाई का केंद्र है ही, आप जानते हैं। तो भारत ईरान की संयुक्त बैठक कब की गई साहब? नई दिल्ली में की गई। हमारे यहाँ से जयशंकर साहब गए थे और अब्बास अरगची साहब ईरान के वित्त मंत्री, ईरान के विदेश मंत्री हैं, वो साहब आए थे। अब देखिएगा विश्व आर्थिक मंच की बात हो रही है भैया, वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम की बात हो रही है, आर्थिक मंच सोचिएगा, इसकी 55वीं वार्षिक बैठक की गई, ठीक है। आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक की गई बैठक कहाँ पे हुआ? तो साथियों दावोस में हुआ, जो कि स्विट्जरलैंड में है। अब तो कंफ्यूज नहीं होंगे ना, अगर आएगा कि भैया विश्व आर्थिक मंच की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई, देश भर का नाम देगा, मलेशिया, इंडोनेशिया, ताइवान, फलाना ठिकाना, पर साहब जवाब क्या होगा? स्विट्जरलैंड होगा।
प्यारा सा द्वीप है। आप विश्व मैप में पूरब की तरफ देखिएगा, स्विट्जरलैंड आपको दिख जाएगा साहब, है ना। तो वहीं पर हुआ इसका आयोजन विश्व आर्थिक मंच की। शायद जो थीम इन्होंने रखा वो क्या था, तो TH दाग कर लीजिएगा, कोलैबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंट एज। तो भाई इंटेलिजेंट एज के लिए कोलैबोरेशन करने की बात करें, कोलैबोरेशन करने की बात हो रही है, पर हमारे लिए ये जरूरी नहीं है। एक के बाद जरूरी है कि साहब हुआ कहाँ पे, तो दावोस में हुआ है। क्लियर है। अगला याद करते चलिएगा, हाइट देखिए, अभ्यास खंजर, इसे हम बार बार अपडेट करेंगे। कब तक अपडेट करेंगे, सेट नंबर मुझे लग रहा है कि 5 या 6 तक ये अभ्यास का सवाल एक एक पेपर में आता रहेगा। ठीक है। साहब कह रहा है कि अभ्यास खंजर का आयोजन किसके किसके बीच में किया जाता है, तो मध्य एशिया के बीच में। अब आपको मध्य एशिया में इनमें से कौन सा देश है साहब, तो मध्य एशिया में आ जाएगा हमारा किर्गिजिस्तान। 5 देश है मध्य एशिया में, कमेंट करेंगे क्या, मध्य एशिया के 5 देश, उनकी राजधानी। आज आप कमेंट करिए, मैं देखता हूं कितने लोग हैं जो कोशिश करते हैं कि साहब हमको कुछ पता हो। तो गूगल पे सर्च करिएगा साहब जो मध्य एशिया है, तो आएगा आपका 5 देश। उन 5 देश का नाम लिखिएगा साहब, और उनके साथ उनकी राजधानी। इससे क्या होगा ना, आपको याद हो जाएगा साहब, है ना। तो किर्गिजिस्तान के साथ हम करते हैं अभ्यास खंजर, नाम से ही लग रहा है साहब, है ना। अब कुछ है, इन्हें आप याद कर लीजिएगा। जैसे आप जानते हैं अभ्यास डस्ट लीक, ये हम उज्बेकिस्तान से करते हैं साहब, ये भी मध्य एशिया का देश है। ठीक है। टाइगर ट्रायम्फ, ये भारत और अमेरिका, ऐसे ट्रायम्फ से ट्रम्प याद आ रहे हैं, है कि नहीं है। इंद्र, इंद्र भारत और रूस के साथ करते हैं। वरुण किसके साथ करते हैं साहब, भारत और फ्रांस के साथ में। अभ्यास बोंगो सागर इंपॉर्टेंट है, चूंकि हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ हम करते हैं। अभ्यास खंजर, ये मध्य एशिया है, किर्गिजिस्तान, तो साहब मध्य एशिया के साथ करते हैं। नोमेडिक एलिफेंट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, हम साहब मंगोलिया के साथ करते हैं। मंगोलिया आपको याद है ना कि ये चाइना हो गया, ऊपर रूस हो गया, इनके बीच में मंगोलिया, ये हमारा है ना। और यहाँ पे एक ठंडा मरुस्थल पाया जाता है साहब, मन करे तो कमेंट कर दीजिएगा, है ना। नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं है, जब हम ज्योग्राफी भी अपलोड करेंगे तो उसमें बता देंगे, है ना। धर्म गार्जियन किसके साथ करते हैं साहब, जापान के साथ। जो याद होगा उसको मत लिखिएगा, जो नहीं याद होगा तो उसको नोट कर लीजिएगा, थोड़ा स्पेस दीजिएगा, क्योंकि बाद में इसे हम अपडेट करेंगे। अगला, ये सबसे चर्चित सवाल है साहब, एक्सियोम मिशन 4 आप जानते हैं के माध्यम से भारतीय अंतरिक्ष यात्री हमारे शुभांशु शुक्ला जी हैं, वो इंटरनेशनल जो है अंतरिक्ष स्टेशन यानी स्पेस स्टेशन पे गए हैं। इनमें मिशन कमांडर थे पेगी व्हिटसन। ये कह रहा कि साहब जो पेगी व्हिटसन साहब थे, इनका संबंध किस देश से था। आप जानते हैं 4 जन गए थे, इनमें से एक हमारे शुभांशु शुक्ला जी थे, और उनमें जो पेगी व्हिटसन साहब थे यह अमेरिका से हैं। तो साहब इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो आपका होगा डी। तो इन चारों जन का नाम आपको याद रखना है साहब, याद रख लीजिएगा। पहली बात तो यह मिशन कब लॉन्च किया गया, इसे भी याद रखना बहुत जरूरी है। अरे वही संविधान हत्या दिवस 25 जून, लेकिन ये 2025 को। संविधान हत्या दिवस कब घोषित किया गया, 25 जून को। 25 जून को एक्सियोम मिशन 4 भी चल पड़ा है भाई साहब। और इसमें हमारे अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंच गए साहब, है ना। इस मिशन को जो है, इस मिशन में स्पेस एक्स ड्रैगन जो ये है, इसको फॉल्कन 9 रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया है। ठीक है। पर हमारे लिए जरूरी है, ये ड्रैगन का नाम भी जरूरी है और इस रॉकेट का नाम भी जरूरी है साहब। और ये चारों व्यक्ति का लोकेशन याद करना है। 4 लोग गए थे, शुभांशु शुक्ला जी तो भारत से हैं, बाकी पेगी व्हिटसन साहब अमेरिका से थे, टिबोर कैपू साहब हंगरी से हैं साहब, इसे याद रखिएगा। बाकी स्लोवोजस उजानस्की बिनवंस्की, तो भैया ये तो ऐसे उल्टा सीधा नाम है, तो इनको पोलैंड पे भेज दीजिएगा साहब। इनका नाम याद रखिएगा, पेपर में कहेगा कि भैया इनमें से कौन कहां से थे, तो बता दीजिएगा साहब, है ना। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में देश का पहला बायोपॉलीमर प्लांट बन रहा है साहब। बायोपॉलीमर प्लांट निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित किए जाने की घोषणा मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया। इससे क्या होगा साहब, जो वेस्ट मटेरियल होते हैं ना, जो कचरे कूड़े करकट होते हैं, जैसे आप केन शुगर केन आप देखते हैं, गन्ने का जो उखड़ी उखड़ी का जो निकलता है, ईख हो गया, या जो ग्रीन वेस्ट होते हैं साहब, इनको क्या करेगा, रिसाइकिल किया जाएगा, है ना। रिसाइकिल करके उसका जो है इस्तेमाल किया जाएगा विविध प्रकार के, जैसे एक प्रकार का आप जानते हैं कि जो वेस्ट है उससे हम जैव पेट्रोलियम भी बना देते हैं, अन्य चीजें भी बना सकते हैं, तो ऐसे इस्तेमाल किया जाएगा। तो भारत में अभी तक ऐसा नहीं था, तो उत्तर प्रदेश में देश का पहला बायोपॉलीमर प्लांट बन रहा है साहब, है ना। और वो लखीमपुर खीरी में बन रहा है। कहाँ पे, लखीमपुर खीरी में बन रहा है। थोड़ा सा समझिएगा इसके बारे में।
अभी हुआ क्या कि ये डेट मत याद रखिएगा, 22 फरवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर खीरी जिले में, लोकेशन याद रखिए साहब, कुंभी में भारत के पहले बायोपॉलिमर प्लांट की आधारशिला रखी है। ठीक है, यहीं पर एक बात और रख लेना याद, क्या साहब, कि ये डेट याद रख लेना, 22 मार्च 2025 को ही क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश के सरकार यानी माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहां पे, वाराणसी में, ठीक है, वाराणसी में डॉल्फिन सफारी के निर्माण की भी घोषणा कर दी है। तो साहब ये बात याद रखना कि डॉल्फिन सफारी के निर्माण की घोषणा कहां पे किया गया, तो वाराणसी में किया गया है, इसे मत भूलिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले और आज के आखिरी सवाल पे। उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, तो कमेंट करिएगा। अगर आप कहेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चन हम बढ़ा देंगे, अगर आप कहेंगे तो हम और स्पीड में बढ़ेंगे, पर हम कोशिश करें कि आपको याद करा दें, क्योंकि एक एक सवाल में आप देख रहे हैं हम 4-4, 5-5 सवालों के जवाब आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो मई 2025 में हुआ क्या कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी एक योजना है, एक जिला एक उत्पाद, इसके तहत 12 नए उत्पाद को और शामिल कर दिया है। कह रहा कि कौन सा इसके संदर्भ में सुमेलित नहीं है। देखिए, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट आप लोग जानते हैं, और सवाल यहाँ से इस बार पेपर में आएगा साहिब, है ना। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे, थोड़ा आज हम करा देंगे, क्योंकि 75 जिले हैं तो 75 प्रोडक्ट होगा, थोड़ा सा समय समय से चीजें अपडेट कर देंगे। ठीक है, थोड़ा स्पेस छोड़ दीजिएगा। तो अब इनमें से कह रहा है कि साहब इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो याद रखिएगा जो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है साहब, होजरी उत्पाद, तो ये सहारनपुर से में अब की बार किया गया, अमेठी में नहीं किया गया, तो ये यहीं पर गलत हो जाएगा। होजरी उत्पाद का संबंध ये सहारनपुर से है, सहारनपुर साहब, है ना। तो ये पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो यही वाला सही नहीं है। अब कुछ इंपॉर्टेंट हम रटवा दे रहे हैं, बाकी और जो है समय से करवाते चलेंगे। देखिए, एक जिला एक उत्पाद योजना आप जानते हैं, वन डिस्ट्रिक्ट ओडी वन प्रोडक्ट यानी ओपी, इसके तहत 12 किए गए, पर 9 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन से, बागपत में कृषि उपकरण और सहायक सामग्री के लिए फेमस किया गया, सहारनपुर होजरी प्रोडक्शन के लिए है, गाजियाबाद धातु और वस्त्र परिधान के लिए है, जबकि अमरोहा धातु और लकड़ी के हस्तशिल्प के लिए फेमस है, आगरा पेठा उद्योग और सभी प्रकार के फुटवियर। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आप सोचेंगे फुटवियर दिया तो कानपुर मार देंगे, है इस तरह गलत हो जाएगा, ऐसा मत करिएगा। ठीक है, फुटवियर दिया तो कानपुर मत जाइएगा ना साहब, आगरा जाइएगा, चमड़ा उद्योग यहाँ पर भी ऐसा है ना। फिर धातु का उत्पाद आप देखेंगे तो हमीरपुर, आप सोचेंगे धातु हमीरपुर, ये तो भाई धातु तो जो ऊपर देना चाहिए था, है कि नहीं है, पर हमीरपुर है साहब, है ना। लकड़ी उत्पाद देखिए कंफ्यूजन हो जाएगा, हम सोचेंगे सहारनपुर लपटा के आएंगे तो ये लपट जाएंगे, बरेली याद रखिएगा साहब। चिकोर उत्पाद के लिए एटा, खाद्य प्रसंस्करण यानी फूड प्रोसेसिंग के लिए साहब ये प्रतापगढ़ इंपॉर्टेंट हो जाएगा 9वां। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन समझ में आएगा, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। वंदे मातरम, जय हिंद।